हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कल शिक्षा विभाग से संबंधित एक खबर पटना उच्च न्यायालय से आई और उस उच्च न्यायालय से आए खबर के बाद शिक्षकों के बीच में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय वहीं बना हुआ है। और वह विषय क्या है कि पिछले दिनों 22 नवंबर को सरकार के द्वारा 3 आदेश पत्र जारी किए गए थे। पहला 4206, दूसरा 4207 और तीसरा 4208। 3 पत्र जारी किए गए और कल जो खबर आई इन्हीं पत्रों के बारे में, कोई लिख रहा था 4206 पत्र रद्द हो गया, कोई कह रहा था 4207 रद्द हो गया, कोई कह रहा है 8 रद्द हो गया, कोई कह रहा है 4206, 7, 8 सब रद्द हो गया, कोई कह रहा है शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया, कोई कह रहा है कि अब प्रमोशन नहीं होगा, तो कोई कह रहा है कि वेतन संरक्षण नहीं मिलेगा। तो अपने अपने ढंग से सभी लोग परिभाषित कर रहे हैं। लेकिन आप जान रहे हैं कि आपके अपने विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर थोड़ी देर से आपको खबर मिलेगी, लेकिन जब तक खबर की सच्चाई और पुष्टि के तह तक मैं जाता नहीं हूं, तब तक आपके पास उसको लेकर आता नहीं हूं। तो मेरे पास जो अब जानकारी निकल करके आई है उसी के संदर्भ में क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर क्या वह खबर है और माननीय न्यायालय ने इन पत्रों में से किस पत्र पर रोक लगाया है या रद्द किया है, या शिक्षकों को सही में बड़ा झटका लगा है, या क्या अब होगा। इन सब पर बात करूंगा, तो वीडियो खास होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण खबर विश्वसनीय तरीके से आप तक पहुंचती रहेगी। तो जो मामला यह निकल करके आया, जिसके बाद एक तरह से कहें तो हड़कंप सा मच गया, वह मामला है वही जिन पत्रों के बारे में हमने जिक्र किया। तो उस पत्र को पहले हम लोग जान लेते हैं कौन सा पत्र किस संदर्भ में था। एक था 4206। 4206 जो पत्र था यह था आपके वरीयता से संबंधित पत्र था। उसके बाद था 4207 एक पत्र था, यह पत्र था प्रोन्नति से संबंध में। और एक 4208 पत्र था जो वेतन संरक्षण से संबंधित था। यही 3 पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा 22 नवंबर को जारी किए गए थे। जो पटना उच्च न्यायालय से खबर आई है, जिसमें कई तरह के विरोधाभास देखने जानने को आपको मिल रहे हैं, लोगों के द्वारा जो अलग अलग प्रकार से खबर बताई जा रही है, उसका सच्चाई क्या है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। ये जैसा आप पत्र देख रहे हैं यह है 4206 और यह पत्र है वरीयता और विद्यालयों में प्रभार लेन देन से संबंधित। उसके बाद ये जो आप पत्र देख रहे हैं यह पत्र, यह 4207 है और यह है प्रोन्नति से संबंधित। अब जो माननीय न्यायालय से खबर आई, यह 2 केस अलग अलग हैं। यानी एक 4206 जो पत्र के बारे में केस है वह किन्हीं कैमूर के शिक्षक साथी के द्वारा किया गया केस है। वहीं यदि आप 4207 पत्र की बात करें तो मधुबनी जिले के किन्हीं शिक्षक के द्वारा किया गया केस है। यानी दोनों अलग अलग केस हैं और दोनों की सुनवाई हुई है। अब ये 2 केस अलग अलग किए गए हैं। एक 4206 यानी वरीयता और विद्यालय में प्रभार देने को लेकर के जो पत्र निकला है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको चुनौती दी गई है और इस पर केस दायर किया गया है। और मधुबनी के शिक्षक के द्वारा 4207 जो प्रोन्नति से संबंधित है, इस पत्र को चैलेंज किया गया है और इस पर केस दायर किया गया है। तो केस दोनों से संबंधित है, दोनों अलग अलग मैटर है और दोनों पर अलग अलग लोगों ने केस किया है। इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि इस पर हुआ है कि उस पर हुआ है कि क्या हुआ है।
अब बात हम लोग कर लेते हैं कि आखिर यह केस किस लिए किया गया है। तो शॉर्ट में आप यही समझें कि यह जो वरीयता का पत्र निकला है, इस पत्र को चैलेंज किया गया है, जिसका मुख्य आधार यह रखा गया है कि वरीयता का निर्धारण या विद्यालय में प्रभार को देने का निर्धारण शिक्षकों के योगदान तिथि को आधार बनाया जाए, न कि अन्य चीज़ों को आधार बनाया जाए। सीनियरिटी जूनियरिटी को लेकर के चैलेंज किया गया है। उसके बाद यदि 4207 पत्र का मामला समझें कि यह किस रूप में किया गया है, तो न्यायालयी चीज़ें तो कई सारी बातें उसमें ड्राफ्टिंग में की गई है, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म यही समझिए कि इस पत्र को चैलेंज किया गया है कि इस पत्र में जो कहा गया कि चाहे विशिष्ट शिक्षक होंगे या विद्यालय अध्यापक होंगे, यानी सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक जो नियोजित से गए हों, उनके स्थानीय निकाय के रूप में प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्य जो किया गया, यानी नियोजित के रूप में जो कार्य किए, वह जो सेवा अवधि गणना का यह पत्र निकला विभाग का, इसको चैलेंज कर दिया गया है मधुबनी के किसी शिक्षक के द्वारा। और उनका कहना ये है कि ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, इस नियमावली में कहीं जिक्र नहीं है कि पुराने सेवा अवधि की गणना की जाएगी। इसमें सिर्फ लिखा गया है कि 1 से 5 का 6 से 8 में 8 वर्ष, 6 से 8 का 6 से 8 सीनियर में 8 वर्ष, 9 से 10 का 11 से 12 में 8 वर्ष और 11 से 12 का सीनियर 11 से 12 में 8 वर्ष। जब नियमावली में जिक्र नहीं है तो कैसे विभाग ने अलग से एक पत्र जारी कर दिया और इनको नियोजित वाला सेवा अवधि काउंट करके इनको प्रमोशन का लाभ देने का पत्र निकल गया, ऐसा इनका आधार है केस करने का कि ये गलत है, नियमावली के आलोक में नहीं है। विशिष्ट शिक्षकों को यह नियमावली के विरुद्ध जाकर के दिया जा रहा है, इस पर इन्होंने चैलेंज किया है। अब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समझ गए कि वरीयता वाले 4206 पर केस है, और ये जो प्रोन्नति वाला है जिसमें नियोजित वाला सेवा अवधि का गणना का जिक्र है, इस पर केस किया गया है इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली का हवाला देते हुए। अब हम लोग दो चीजें समझ लिए कि 4206 या 4207 किस पर केस है, तो दोनों पर केस है। 4206 पर भी है और 4207 पर भी केस है। दोनों अलग अलग जिलों के लोगों ने किया है, दोनों केस अलग अलग है दोनों पर। दूसरा किस मैटर पर है ये भी हम लोगों ने जाना। अब हम लोग ये जान लें कि क्या जो ये सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इस पत्र को 4206 और 4207, क्या इस दोनों पत्र को रद्द कर दिया गया है, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि माननीय न्यायालय ने रद्द कर दिया? तो नहीं, ये बातें गलत है। रद्द करना और स्थगन करना दोनों दो चीजें हैं न्यायालयी भाषा में। अब इसको अगर समझा जाए तो 4206 या 4207 पत्र पर यदि जो स्थगन माननीय न्यायालय ने लाया है, तो स्थगन का अर्थ यह हुआ कि ये 4206 या 4207 पत्र के आलोक में जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक कोई इसका लाभ नहीं ले सकेगा या अग्रेतर कार्रवाई इस पर नहीं होगी, इसका अर्थ ये हुआ। और रद्द करने का मतलब हुआ कि दोनों पत्र ही निरस्त कर दिए गए। तो निरस्त नहीं हुआ है, स्थगन हुआ है। अब स्थगन हुआ है तो क्या बड़ा झटका लगा है? किसी प्रकार का कोई बड़ा झटका नहीं लगा है। क्यों? क्योंकि जो ये स्थगन हुआ है तो स्थगन के साथ ही सरकार को, विभाग को 4 सप्ताह का समय दिया गया है, यानी 1 महीने के अंदर में विभाग से इस पर हलफनामा मांगा गया है कि आप जो ये पत्र निकाले हैं 4207 हो या 6 हो, जो पत्र आप निकाले हैं इसका आधार क्या है। यानी जैसे 4207 जो पत्र है, आप जो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में कार्य किए गए अवधि को गणना करके यदि विशिष्ट या विद्यालय अध्यापक को प्रोन्नति देने का जो आपने आदेश किया है,
तो इसका आधार आपके पास क्या है? क्या नियमावली के विरुद्ध आप चल रहे हैं या ऐसा कोई आपके पास आधार है जिसके तहत ये चीजें आप दे रहे हैं विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को? ये बातें विभाग को 1 माह के अंदर, 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा देना है। यानी अब सरकार अभी अपना पक्ष नहीं रखी है, जो ये केस दायर करने वाले हैं इनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया, जिस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, आपकी बातों को हमने सुन लिया। जब तक अब सरकार का पक्ष जानकर दोनों पक्षों का बहस नहीं होगा, फैसला नहीं होगा, तब तक यह प्रभावी नहीं होगा, तब तक यह रुका हुआ रहेगा। लेकिन रद्द नहीं है, अब सरकार अपना पक्ष रखेगी, फिर उस पक्ष का जो है इधर से अपना पक्ष रखा जाएगा, तब जाकर के माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वह जाकर के लागू होगा। यानी सरकार यदि इस 4207 पत्र को सही साबित करने में कि यदि विभाग ने साबित किया कि हम नियमावली के आलोक में या इस आधार पर या ये चीज हमारे पास साक्ष्य है जिसके तहत हम ये दे रहे हैं, यानी कोई भी अपना पक्ष इस तरह से रख देगी विभाग कि हमने इस आधार पर किया है जिससे कोर्ट संतुष्ट हो जाए, तो फिर ये पत्र उसी तरह से लागू होगा ही और प्रमोशन मिलेगा ही। लेकिन यदि दोनों तरफ के पक्ष सुनने के बाद, दोनों ओर के तर्क सुनने के बाद माननीय न्यायालय अगर विभाग के बातों से संतुष्ट नहीं होता है और केस दायर करने वाले के अधिवक्ता की बातों से संतुष्ट हो जाता है, तब जाकर के यदि इस पत्र को निरस्त या रद्द करने का आदेश होता है या संशोधन, वो अलग बातें हैं। लेकिन अभी कोई भी पत्र रद्द या निरस्त नहीं हुआ है, स्थगन हुआ है कि जब तक दोनों पक्षों को सुन नहीं लिया जाए, सरकार अपना तर्क नहीं रख दे, पक्ष नहीं रख दे, तब तक इस पर जो है एक्शन नहीं होगा इस पत्र के आधार पर। लेकिन यह पत्र अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है, इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि निरस्त हो गया या रद्द हो गया। यह पत्र अभी यथावत है, बस इस पर एक्शन नहीं होगा, स्थगन इस पर दिया गया है। जब सरकार भी अपना हलफनामा देगी, सरकार के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे, फिर जो केस किए हैं वो रखेंगे, दोनों ओर से बहस होगी, उसके बाद माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वह लागू होगा। लेकिन अभी रद्द नहीं है। आशा है बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर हुए होंगे। जैसे जो अपडेट आएंगे निकल करके आपके लिए लेकर के आऊंगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।